आज जब देश एक पार्टी के गंदे अंधेरे से घिरा है, तब एक शख्स है जो एक ऐसी रोशनी दिखाता है जो हमें याद दिलाती है कि सत्ता का असली मकसद सिर्फ शासन नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा है। आज के भारत में जब राजनीति का अर्थ सत्ता संघर्ष, बयानबाजी और फोटोशूट तक सीमित हो चुका है, वहां एक ऐसा नेता है जो इस सड़े हुए सिस्टम के बीच लोगों के लिए एक हीरो की तरह काम करता है। वो है राहुल गांधी। जब हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने जातीय उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की तो पूरा सिस्टम खामोश था। मुख्यमंत्री के वादे हवा में घुल गए, प्रधानमंत्री मौन बने रहे, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, एक नेता की तरह नहीं, एक भाई की तरह। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, बेटियों के आंसू पोंछे और कहा, पूरन जी का अंतिम संस्कार होने दीजिए और यह तमाशा बंद कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि यह आत्महत्या नहीं, व्यवस्था की हत्या है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दिखा दिया कि असली नेतृत्व सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि उस घर में बसता है जहां न्याय की उम्मीद मर चुकी होती है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने दुख में डूबे परिवारों का साथ दिया हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने शहीद शुभम द्विवेदी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवारों से मुलाकात की थी। जहां बाकी नेता ट्विटर पर श्रद्धांजलि लिखकर आगे बढ़ गए, राहुल गांधी उनके घर गए। उन्होंने कहा कि शहादत की बात करने वाली सरकार शहीदों के परिवारों की आवाज क्यों नहीं सुनती। यह वही सादगी और सच्चाई है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। याद कीजिए हाथरस की दलित बेटी का मामला। पूरा देश शर्मसार था, लेकिन सत्ता ने दीवारें खड़ी कर दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया, धक्का मुक्की की गई, फिर भी वो पहुंचे। राहुल ने कहा था, सरकार हमें रोक सकती है, लेकिन एक बेटी के माता और पिता से मिलने की हमारी इंसानियत को नहीं रोक सकती। उस दिन देश ने देखा कि राजनीति से ऊपर भी एक ताकत होती है और वो होती है मानवता की। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे तो उनके शब्दों में नफरत नहीं बल्कि चेतावनी थी। जब तक मोहब्बत की बात करने वाले खामोश रहेंगे, नफरत फैलाने वाले मजबूत होते जाएंगे। उनकी आवाज में करुणा थी, पर उनमें एक जननायक का आत्मविश्वास भी झलक रहा था। फिर आया मणिपुर का नर्क, महीनों तक जलते रहे घर, असहाय थी महिलाएं और हमारे प्रधानमंत्री वो थे मौन। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने मणिपुर का दुख बांटा। वो दोनों समुदायों से मिले, बच्चों को गोद में उठाया, बुजुर्गों को गले लगाया और कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, इंसानियत निभाने आया हूँ। यह एक लाइन शायद उनके पूरे राजनीतिक दर्शन की पहचान है। इसी तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार फायरिंग से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले सिर्फ वोटर नहीं, हमारे रक्षक हैं, लेकिन उन्हें भुला दिया गया है। ये सारी यात्राएं सिर्फ संवेदना नहीं थी बल्कि उस सत्ता के प्रति प्रतिरोध थी जो दर्द को छिपाकर प्रचार करती है। राहुल गांधी की यह राजनीति चुनावी रणनीति नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व इवेंट में व्यस्त रहता है तो राहुल गांधी कैमरे के बिना गांव, राहत कैंपों और शहीद परिवारों के घर पहुंचते हैं। उनकी राजनीति पब्लिक रिलेशन नहीं बल्कि पीपल्स रिलेशन है। राहुल गांधी उस भारत की आवाज है जो आंसुओं में छुपा है, जो न्याय की उम्मीद में अकेला है। राहुल गांधी उस आवाज का नाम है जो संवेदना से जन्म लेती है और सत्य के साथ खड़ी रहती है। आज जब देश का लोकतंत्र संवेदनहीनता की गिरफ्त में है, तब राहुल गांधी उस खोई हुई इंसानियत का चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो राजनीति को जन सेवा से जोड़ता है।